एवरीवन, आज के शॉर्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट के बारे में। अक्सर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं। समझते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। देखो, फॉर्मेटिव शब्द से ही निकला है फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट का कुछ फॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ निर्माण होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं जो शॉर्ट टर्म में लिए जाते हैं, जो थोड़े थोड़े समय के बाद लिए जाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म, लाइक आपने एक वीक में एक टेस्ट ले लिया, एक मंथ में एक टेस्ट ले लिया, आपने 2 महीने में एक टेस्ट ले लिया, और वो इस प्रकार के टेस्ट होते हैं जिनका रिजल्ट बच्चे को क्विक मिल जाता है। उसको पता चल जाता है कि उसकी क्या गलतियां हैं, उसको कैसे सुधारना है। मतलब यहाँ पर बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे कि इसके अंदर यूनिट टेस्ट आ जाते हैं, बच्चों के यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, किसी भी तरीके से बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, कोई क्विज कंपटीशन बच्चों से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, कोई भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर कंक्लूड करते हैं, जो बेसिकली आप कह सकते हो टीचिंग प्रोसेस के दौरान ही होते हैं, बेसिकली पढ़ने पढ़ाने के दौरान ही होते हैं। और इसके लिए जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। सबमिटिव असेसमेंट कौन से होते हैं? सबमिटिव असेसमेंट होते हैं जो कि साल के एंड में लिए जाते हैं। नाम से क्लियर है भाई, हमने तो सबमिट कर दिए। जो ग्रेडिंग पर निर्धारित होते हैं, जो चेंज नहीं किए जा सकते, जिनका रिजल्ट चेंजेबल नहीं होता है। एक बार बच्चे का जो रिजल्ट आ गया, मतलब ये ग्रेडिंग सिस्टम है। जैसे कि आपने साल खत्म हुआ, आपका जो मार्क सिस्टम आप कह सकते हो, ये नंबर देने वाला सिस्टम है। साल खत्म हुआ, हम बोलते हैं ना बच्चे के 80% आए, 90% आए, दैट इज कॉल्ड सबमिटिव असेसमेंट होता है। जो बेसिकली टर्म टेस्ट लगा लो, जो अवधि परीक्षाएं होती हैं, जो एनुअल एग्जाम होते हैं, वो आपके सबमिटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। सबमिटिव असेसमेंट में बच्चे को इंप्रूवमेंट का मौका नहीं मिलता है, बस जो आ गया रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में मूव करना। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में वो साइड बाय साइड उन चीजों को फॉर्मेशन कर सकता है। तो होप सो इन शॉर्ट आपको क्लियर हुआ व्हाट इज सबमिटिव एंड व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड है, और जो सबमिटिव असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट्स को डिटेल से करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।